ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। या करूया चालू. जस्ट गिव मी 1 सेकंड. ओके. सो वी खरंच आता मूर्खांची लक्षणे दासबोध मध्ये जसा चॅप्टर आहे तसं इकडे हे ठेवायची गरज होती नाव. बिकॉज फर्दर मोर ऑल्सो वी गो ऑन टू द नेक्स्ट. yesterday we saw huh, yesterday we saw how the fool will never find freedom by practicing concentration, but the master never fails just by knowing how things are. He is free and constant. So now we will go on to the 37th one. Mudho napnoti तद ब्रह्म यतो भवितु मिच्छति अनिच्छन्न अनिच्छन्नपि धीरो हि परब्रह्म स्वरूप भाक. In the 37th he is saying, because the fool wants to become God, he never finds him. आता खरंच मूर्ख लोकांबद्दल नाही बोलत आहे. मूर्ख म्हणजे जे अज्ञानी आहे. अगेन मराठी हो गया. ओके. सच में मूर्ख लोग के बारे में बात नहीं कर रहे, पर जिसको पण अज्ञान या हिंदी संस्कृत दोन्ही मध्ये वापरला जातो. हाँ, पर जो अज्ञानी है, जो अंधकार में है, उसको मूर्ख बोला गया है. ओके. तो हम सब इसमें आते हैं. राइट. तो द फूल विल नेवर फाइंड फ्रीडम बाय प्रैक्टिसिंग कॉन्सेंट्रेशन. नहीं, वो हो गया. बिकॉज द फूल वॉन्ट्स टू बिकम गॉड, ही नेवर फाइंड्स हिम. हम क्या कर रहे हैं? मनुष्य तत्व से देव तत्व तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और देवत्व को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. कभी भी देवत्व प्राप्त नहीं होगा. द मास्टर इज ऑलरेडी गॉड विदाउट एवर विशिंग टू बी. और ये जो आत्मज्ञानी है वो ऑलरेडी ईश्वर है. वो चाहता नहीं है कि मैं ईश्वर बनूं. तो कोई इच्छा किए बगैर वो ऑलरेडी ईश्वर है. जैसे हम सब है, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा है, और इसे महसूस होता है. तो स्वामी जी कहते हैं, द इग्नोरेंट पर्सन डज नॉट अटेन टू ब्रह्मन, फॉर ही डिजायर्स टू बिकम ब्रह्मन. द वाइज वन श्योरली रियलाइजेस द नेचर ऑफ द सुप्रीम ब्रह्मन इवन विदाउट डिजायरिंग इट. इच्छा बिना इच्छा किए ही ये खुद ब्रह्मन का एहसास करते हैं. इसे कोई ईश्वर, कोई ब्रह्मन बनने की चाह नहीं होते हुए भी वो ब्रह्मन है, ईश्वर है. द आइडिया इज दिस. The desire to become Brahman grows out of a sense of separateness from it. अगर मैं समझती हूँ मैं और भगवान अलग है, तो मैं भगवान को येतोय का जाने में आवाज? अगर मैं समझती हूँ कि भगवान अलग है, तो मैं भगवान को पाने की कोशिश करूंगी. अगर मैं समझती हूँ कि ब्राह्मण अलग और मैं इंसान अलग, सेपरेटनेस अगर अलग समझते हैं, तो एक होने की चाह या युज होने की चाह ये हो सकती है. लेकिन इसलिए क्योंकि ये अष्टवक्र का, अद्वैत वेदांत का बस यही बेसिक टीचिंग है कि तुम ब्राह्मण ऑलरेडी हो, तुम चैतन्य ऑलरेडी हो, बस जानो कि तुम हो. यही करना है, और यही बेसिक बात है अद्वैत की. इट इज अ डिनायल ऑफ अवर ट्रू नेचर. जब हमें ब्राह्मण हम है या ईश्वर हम है ये महसूस नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं कि खुद को तुम जानते नहीं हो, खुद को पहचानते नहीं हो.
We are always Brahman. Therefore, as long as this desire remains, the consummation is not possible. ब्राह्मण होते हुए अगर ब्राह्मण को प्राप्त करने की इच्छा अगर है, टू अटेन, टू रियलाइज, टू मर्ज, टू जो भी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है स्पिरिचुअल साइंसेस में, तो वो जब तक इच्छा है तब तक एक होना, युज होना, योग होना नामुमकिन है। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझते कि द्वैत है ही नहीं, तब तक दो चीजें एक कभी नहीं होगी। ऑलराइट, वन हैज टू इरेडिकेट इवन द डिजायर ऑफ फ्रीडम। इसके लिए सारी इच्छाओं को छोड़ना होगा। वो इच्छाओं में मोक्ष की इच्छा भी आ जाती है। तो मोक्ष की इच्छा को भी जब हम छोड़ देंगे इन ऑर्डर टू अटेन फ्रीडम, वी आर बाउंड सिंपली बिकॉज वी थिंक अवर सेल्फ टू बी सो। हम कोई बंधन में नहीं है कि हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति कौन चाहता है? जो बंधा हुआ है। पर हमें कैसा महसूस, क्या हमें मुक्त महसूस होता है? नहीं। कैसे महसूस होता है? बंधन महसूस होता है। तो जब तक बंधन महसूस होता है, मुक्ती नहीं प्राप्त हो सकती। येतंय का लक्षात काय म्हणतायत ते इकडे? आर यू गाइज विथ मी? जब तक हम खुद को मुक्त समझते नहीं, मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक बंधन का एहसास है, मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जिस दिन मुक्त महसूस करने लगेंगे, अपने आप मुक्त हो जाएंगे, बिकॉज हम ऑलरेडी मुक्त है। ऑल वी हैव टू डू इज रियलाइज इट। ऑलराइट, दैट वाज 37। 38, निराधारा ग्रह व्यग्रा मूढ़ाः संसार पोषकाः एतस्यानर्थ मूलस्य मूलच्छद्देः कृतो बुद्धो। 38 में वो कहते हैं, द फूल हैज नो फाउंडेशन, फ्रेटिंग टू बी फ्री, ही ओनली कीप्स द वर्ल्ड स्पिनिंग। जो मूर्ख है, जो मूढ़ है, उसको कोई आधार नहीं होता। वो बस मुझे मोक्ष चाहिए, मुक्त होना है, मुक्त होना है करते दुनिया में गोल 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 घूमते रहता है, और दुनिया उसके गोल गोल घूमते रहती है। क्यों? उसको मुक्त होना है इस चाह से। बट द मास्टर कट्स एट इट्स रूट, द रूट ऑफ ऑल सफरिंग। सारे दुखों का मूल एक ही है, बंधन का एहसास। तो जब वो बंधन का जो एहसास है, उस एहसास को ही काट दिया जाए, जो आत्म साक्षात्कारी करता है, तो वो मुक्त है। वो कुछ भी नहीं रखता। Without any support and eager for the attainment of freedom, the ignorant can only keep up the world. The wise cut the very root of this, that is the world, which is the source of all misery. सारा दुख कहाँ से आता है? आपको अगर पूछा जाए आप दुखी क्यों हो, आप क्या बोलेंगे? उसने मुझे ये बोला, उसने मेरे साथ वो किया, ये ऐसे ऐसे परिस्थिति आ गई। यानी ये दुनिया जो है, ये दुखों का कारण दिखाओगे। हाँ, वस्तु, व्यक्ति, विषय जो भी हो, लेकिन दुख, मेरे दुख का कारण कौन है? ये दुनिया है। जो आत्म साक्षात्कारी है, वो दुनिया से खुद को मुक्त कर लेता है। अब किस किस तरह से करता है खुद को मुक्त, हमने देखा। ऑलरेडी वी हैव सीन कि धर्म, अर्थ, सब चीजों से वो अलिप्त हो जाता है, सब चीजें छोड़ देता है। तो जब उसने मूल से ही वो कट हो गया, जो दुख का कारण ही नहीं रहा, तो दुख कहाँ से आएगा? इसे और स्वामी जी समझाते हैं, सेल्फ नॉलेज इज द बेसिस ऑफ अवर ट्रू बीइंग, द इग्नोरेंट हैव इट नॉट, एंड हेंस दे आर सो कॉल्ड। बाय थिंकिंग एंड बिहेविंग विद द वर्ल्ड एज रियल, दुनिया को अगर तुम सत्य समझोगे, तो दुख का अंत कभी नहीं होने वाला। हमारे दुख का कारण क्या है? जो भी वस्तु, व्यक्ति, विषय से हमें दुख हो रहा है, यानी इस दुनिया से हमें जो दुख हो रहा है, इस दुनिया को हम सत्य समझते हैं, सत्य समझते हैं, रियल समझते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। जब हम समझ जाएंगे कि ये असत है, ये माया है, ये क्षणिक है, ये अब भी है, एक क्षण के बाद नहीं रहने वाली, ये इम्परमानेंट है, ये टेम्पररी है, जब हम समझ जाएंगे,
तो हम इस दुनिया से मुक्त हो जाएंगे। तो वो आत्मज्ञान, अगर ये दुनिया सच नहीं है तो सच क्या है? तो सच है चैतन्य, सच है प्योर कॉन्शियसनेस, सच है प्योर अवेयरनेस। अगर दुनिया कैंसल आउट है तो क्या बचा? अवेयरनेस, खुद का अस्तित्व का एहसास, एग्जिस्टेंस एंड ब्लिस, राइट। तो ये जब सच्चित आनंद, ये जब एहसास हो जाता है तो मुक्त हो जाते हैं। व्हेन आवर व्यू ऑफ इट चेंज्ड एंड वी लुक अपॉन इट एज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द सेल्फ, इट सीजेस टू बाइंड अस। और एक बात होती है यहाँ पे अलग, और एक बात बता रहे हैं वो, जब हम समझ जाते हैं कि हम प्योर अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है, लेकिन दूसरा भी तो प्योर अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, चैतन्य है। अगर सब कुछ चैतन्य है, जब द्वैत है ही नहीं, तो मैं ही मुझे थोड़ी ना मारूंगी, मैं खुद को थोड़ी ना दुख दूंगी, मैं खुद को थोड़ी ना लूटूंगी, मैं कोई भी प्रकार की तकलीफ तुम खुद को क्यों दोगे? जब मैं ये समझ जाऊंगी कि दूसरे के साथ जो भी मैं करूंगी वो मैं एक्चुअली मेरे साथ ही कर रही हूँ, ये द्वैत का जो एहसास है इसको हटा जब देंगे हम, तब जाके ये होगा, तब जाके हमें आत्मज्ञान होगा और हम समझ पाएंगे। या आलं मुद्दा आला लक्षात? हा जान्हवी, या नाउ नेक्स्ट 39, न शांतिम लभते मूढ़ो यतः शामितुमिच्छते धीरस्तत्वं विनिश्चित्य सर्वदा शांतमानसः। In 39 he is saying, because the fool looks for peace, he never finds it. देखो, सुख को ढूंढते हैं, सुख कभी नहीं मिलता। शांति को ढूंढ रहे हैं, शांति भी कभी नहीं मिलती। मूर्ख है वो जो शांति की खोज में बाहर घूम रहा है। बट द मास्टर इज ऑलवेज एट पीस। लेकिन जिसको आत्मज्ञान हो गया है वो सदैव शांति में ही है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर। क्यों वो शांत रह सकते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि कोई फर्क है ही नहीं, सब कुछ एक ही है, हर एक चीज एक है। वही चैतन्य मुझ में, तुम में, दुनिया में, बुरे से बुरे आदमी में, अच्छे से अच्छे आदमी में, एंड इन बिटवीन एवरीवेयर। तो जब कोई ब्लैक एंड व्हाइट है ही नहीं, ये वो जब समझ जाता है, तभी उसका चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है, शांत चित्त। और शांत चित्त किसका है? उसको कहाँ शांति की खोज की जरूरत है? हाँ, हम जो अशांत है वो शांति खोजते हैं। जो ऑलरेडी शांत है उसको क्या फर्क पड़ता है? उसने कहाँ पे क्या खोजना है? राइट, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग हियर। द फूल डिजायर्स पीस एंड सो डज नॉट अटेन इट। भगवान चाहोगे तो भगवान कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान कौन है? हम ही है, राइट। शांति चाहोगे कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि शांति कौन है? हम ही है। प्रेम चाहोगे तो कभी नहीं मिलेंगे, क्यों? प्रेम हम खुद है। जो हम खुद है वो खुद को नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, द 10th मैन जो मैंने स्टोरी बताई थी, द फूल डिजायर्स पीस एंड सो डज नॉट अटेन इट, द वाइज वन नोज द ट्रुथ एंड इज एवर ऑफ ट्रैंक्विल माइंड। वो जो जिसको जो उसको जो ज्ञात है उसका मन शांत क्यों है? बिकॉज उसने सत्य जान लिया है। सत्य क्या है वो जान चुका है। We do not find peace simply because we are ignorant of the true nature of the self, which is calmness itself. आत्मा का तो गुणधर्म है शांति, ब्रह्म का गुणधर्म है शांति। ब्रह्मन जो अचल है, जहां पे चलो कुछ है ही नहीं, वो शांति रहेगा ना। जो पानी स्थिर हो गया है वो शांत होगा कि नहीं? जहाँ पे लहरें है होती है वहां आवाज होता है, जहां लहरें नहीं है, वृत्तियां नहीं है, तो शांति शांत है, राइट। डिजायर फॉर पीस इज द आउटकम ऑफ इग्नोरेंस। अगर आप शांति की खोज में घूम रहे हो तो ये क्योंकि अविद्या, अज्ञान है। एज लॉन्ग एज देर इज डिजायर फॉर पीस देर मस्ट बी इग्नोरेंस, सो पीस कैन नॉट बी अटेन्ड। अगर तुम शांति चाहते हो इसका मतलब ये हुआ तुम अशांत हो। अगर तुम
शांत होगे तो तुम शांति क्यों चाहोगे, राइट? ओके, द सेम थिंग अगेन, सेम प्रिंसिपल. ऑल राइट, 40th. कात्मनो दर्शनम तस्य यद्दश दृष्ट मवलंबते लंबते धीरास्तम तम न पश्यन्ति पश्यन्त्यात्मानं व्ययम. In 40th he is saying, if a man looks to the world, how can he see himself? कितना सिंपल, कितना सहज प्रश्न पूछा है. अगर बाहर देखते रहोगे तो खुद को कैसे देख पाओगे? इतना सिंपल क्वेश्चन है, राइट? द मास्टर इज नेवर डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस और दैट. जो आत्मज्ञानी है वो कभी भी विचलित नहीं होता, उसका ध्यान इधर उधर कभी नहीं भटकता. ही सीज हिमसेल्फ, द सेल्फ दैट नेवर चेंजेस. वो सदैव खुद को ही देखता है. क्यों? क्योंकि वो एक ही चीज है ऐसी जो कभी नहीं बदलने वाली. बाकी सब चीजें बदल जाएगी, सॉरी, लेकिन वो खुद को देखता है क्योंकि खुद का आत्मा, खुद का चैतन्य. ही विल ऑलवेज बी कॉन्शियस. आई एम, आई वॉज, आई एम, आई विल बी. अगर खुद को शरीर समझोगे तो ओ मैं कल अगर मर गया तो आई विल नॉट बी. बट और यू ऑलवेज न्यू दैट यू आर. एक दिन का बच्चा भी जानता है, 1 घंटे का बच्चा भी जानता है कि वो है. 10 साल का बच्चा भी जानता है वो है. हर उम्र में मुझे पता है, हर मेरे जन्म होने के क्षण से, या तो मैं कहूंगी गर्भधारण के क्षण से, मैं जानती हूँ कि मैं हूँ. वो एक चीज है जो कभी नहीं बदलती. द अवेयरनेस ऑफ योर एग्जिस्टेंस, द अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ never ever changes. All right. Where is self knowledge for him whose knowledge depends on the object? The wise do not see this and that, but see the immutable self. It is relative and not absolute. That means he sees duality. उसको द्वैत दिखता है. Relative knowledge is dependent on 3 factors. देखो, जो जहाँ पे द्वैत है और जिसको हम असत बोलेंगे, या ये जो मायावी दुनिया मायावी क्यों है? क्योंकि ये विभाजन है, इसके 3 पार्ट्स बनते हैं. सो दिस रिलेटिव नॉलेज इज divided into 3, is dependent on 3 factors: the knower, the known, and the process of knowing. भगवत गीता में बाण भी मैं हूं, जिसको बाण लगने वाला है वो भी मैं हूं, और वो बाण चलने की क्रिया भी मैं हूं, वो बाण भी मैं हूं. सो द नोवर, द नोन एंड द नोइंग, ये 3 चीजों पे ये दुनिया चलती है. ओके, बट दिस ट्रायड इज लॉस्ट इन द एब्सोल्यूट नॉलेज. लेकिन जब समझ जाते हैं कि सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ प्योर कॉन्शियसनेस है, सब कुछ प्योर अवेयरनेस है, तो फिर ये जो द्वैत त्रैत जो भी है ये खत्म हो जाता है. Because they have transcended the relative consciousness in which the manifold appears. It's only in relative consciousness. बस ये माया में भी ये है कि अनेक दिखते हैं, एक नहीं दिखता. हाँ, अपरा में अनेक है, परा में एक ही है. Alright? 41. क निरोधो विमूढ़स्य यो निर्बंधम करितो वै स्वारामस्यैव धीरस्य सर्वदा सावकृति कृत्रिमः कृत्रिमः. 41. The fool tries to control his mind. How can he ever succeed? डायरेक्टली हमें फूल ही कहा है, मूढ़ कहा है. क्योंकि यहाँ पे वो ये करता है, वो करता है, वो सब हम करते हैं. हम मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम शांति की खोज में घूमते हैं, हम क्या क्या ना शरीर को मैं समझते हैं. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, द फूल ट्राइज टू कंट्रोल हिज माइंड. हाउ कैन ही एवर सक्सीड? कैसे तुम माइंड को कंट्रोल कर सकते हो? कैसे वो सक्सीड करेगा? मास्टरी ऑलवेज कम्स नेचुरली. मन को शांत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.
मन सहजता से खुद ब खुद अपने आप शांत हो जाना चाहिए। ऑलराइट, there's this beautiful book called The Nature of the Mind. आई थिंक एलन वॉट्स का है ये किताब। तो पहले तो मन को समझो, जिसका स्वभाव चंचलता है, जिसका स्वभाव इंद्रियों के पीछे भागने का है, उसको कैसे तुम कंट्रोल कर सकते हो? लेकिन जिस कारण के वजह से वो इंद्रियों के पीछे भागता है, वो कारण अगर तुम हटा दोगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। बरोबर है? पढ़ते बोलते मिते, हाँ, अपने आप शांत हो जाएगा। और कारण क्या है? इच्छाएं, डिजायर्स। इफ यू हैव नो डिजायर, द माइंड हैज नो वर्क। So when we remove desires, mind becomes useless. So it's got nothing to do, right? We have desire to better ourselves. We have desire to progress. कितनी सारी desires होती है? We have the desire to become shant. We have the desire to attain moksha. How is it going to happen? Huh? So if a man, the fool tries to control his mind, how can he ever succeed? Mastery always come naturally to the man who is wise and who loves himself. इसलिए देखो, एक पॉइंट पे अष्टवक्र कहते हैं, अपने हृदय में जाके बैठ जाओ। अगर हम अपने हृदय में स्थिर हो गए, हृदय गुहा जो आत्मा का स्थान है, अगर उसके साथ जाके बैठ गए, तो मन, इंद्रिय सब ये दिखेगा, सुनेगा, ये वो सब कुछ होगा, लेकिन मन इंद्रियों से नहीं जुड़ेगा, तो मन को कुछ काम ही नहीं रहेगा। राइट? So that's what he's saying over here. That's 41. Where is control of mind for the deluded one who strives for it? It is indeed always natural with the wise one who delights in the self. आत्मा के पास बैठने से, हृदय में जाके स्थिर होने से परम सुख और परम शांति का अनुभव होता है। और एक बार ये सुख शांति चख लिए तो हर क्षण तुम वहीं पे रहोगे। दिस इज वेरी ट्रू, दिस इज सो वेरी ट्रू। लेकिन ये कैसे होना चाहिए? सहज, अपने आप, स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली होना चाहिए। ऑलराइट? Perfect control of the mind springs from complete detachment from the body and mind. It therefore negates all forms of activity which presuppose the identification of ourselves with them. That is the control of the mind. हमको लगता है कि ये मन अस्थिर है। अस्थिर हम होते जा रहे हैं मन के माध्यम से। मन भी साधन है। एवरीथिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट। माइंड इज अवर इंस्ट्रूमेंट। The mind we are thinking, it's because we are projecting through the mind. We are creators. We create each and every situation and each and everything, right? So because of that, we think that it's the mind, and so we try to control the mind. That's not right. What's the point in controlling the mind, whose nature is to move? Yeah. 42. भावस्य भावकः कश्चिन्न किच्छिदावकोपरः उभया भावकः कच्छिदेवमेव निराकुलः। Okay, I just want to confirm. हाँ, कच्छिद्रावक, कच्छिद्रावक ये शब्द है वहां पे। 42. One man believes in existence. एक आदमी है, वो कहता है अस्तित्व है। अदर वन सेज देयर इज नथिंग, और दूसरा जो है वो कहता है कुछ है ही नहीं। रेयर इज द मैन हु बिलीव्स इन नाइदर। बहुत रेयर है ऐसा व्यक्ति जो कहे, जो दोनों में विश्वास नहीं रखता, न अस्तित्व में न अनस्तित्व में, दोनों में विश्वास नहीं रखता। ही इज फ्री फ्रॉम कंफ्यूजन। उसके मन में कोई शंका नहीं है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है।
some think that existence is and other that nothing is. कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं अस्तित्व है, ब्रह्मांड है, ये उसकी रचना है, ये है वो है। और कुछ लोग कहेंगे अरे कुछ भी नहीं है, सब माइंड का प्रोजेक्शन है, एक्चुअली कुछ भी नहीं है। लेकिन रेयर इज द वन हु थिंक्स नाइदर एंड इज दस काम। हो या नहीं हो, मुझे क्या करना है, मैं सच्चिदानंद में हूँ। वो शांत रहता है, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, ना उसको है कहना है ना उसको नहीं है कहना है। So he is not debating anywhere in any way because there is no confusion. When one realizes the self, he attains unity. No thought whatsoever is possible for him as to the reality or unreality of the world. He is therefore perfectly calm and peaceful. वो सच्चित आनंद में है। उसके मन में कोई विचार ही नहीं आते, होने के भी नहीं और नहीं होने के भी नहीं। अगर कोई विचार ही नहीं है तो वो क्या होगा, शांति होगा ना, राइट। 43 शुद्ध मध्य यमात्मानं भावयन्ति कुबुद्वयः न तु जानन्ति सम्मो सम्मोहाध्यावज्जीव मनिवृत्ताः मनि मन वज्जीव म निवृत्ताः। 43 The fool may know that the self is pure and indivisible, but because of his folly he never finds it. तो क्या हम नहीं जानते कि अद्वैत है और चैतन्य है, और चैतन्य विभाजनीय नहीं होता, टुकड़े नहीं होते, एक ही होता है। ये हम सब नहीं जानते, जानते हैं लेकिन गलतियों के वजह से, गलती के वजह से वो कभी हमें महसूस नहीं होता। ही सफर्स ऑल हिज लाइफ, और जानते हुए भी जिंदगी भर दुख का सामना करना पड़ता है। Men of poor intellect think that the Atman is pure and one without a second, but do not know it through delusion and are unhappy as long as they live. Because the thoughts of purity, unity, and self are invariably associated with thoughts of impurity, variety, and non-self, the absolute is beyond relative knowledge. हम सब मानते हैं सच्चित आनंद है। क्यों मानते हैं कि सच्चित आनंद है? क्योंकि हम असत में है, क्योंकि हम वृत्तियों में है। सत के बदले असत, चित के बदले वृत्ति, और आनंद के बदले दुख में है। इसलिए हम मानते हैं। अगर मैं काली हूं तो मैं मानूंगी कि गोरे है, अगर मैं बौनी हूं तो मैं मानूंगी ऊंचा है। एक है तो दूसरा है। The pairs of opposites are always going to be there, right? So what he is saying over here is, अगर तुम सच्चित आनंद में मानते हो और उसको खोजने की कोशिश कर रहे हो, यानी तुम असत में हो, वृत्तियों में हो और दुखी हो, जो सच्चित और आनंद का ऑपोजिट है। हाँ, इसलिए तो ये ऐसा कौन है जो मूढ़ है, वो ऐसे सोचता है। तो कोई कोई सच्चित आनंद ढूंढने नहीं जाना, प्राप्त नहीं करना है। वो ऑलरेडी तुम हो, जो हो वो जानना है, दैट्स इट। मुमुक्षो बुद्धि रालंब मंतरेण न विद्यते निरांबल निरालंबैव निष्कामा बुद्धिर्मुक्तस्य सर्वदा। 44 में he says, the mind of a man who longs to be free stumbles without support, but the mind of a man who is already free stands on its own. It is empty of passion. जो चाहता है कि मुझे मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, मैं छूट जाऊं, मैं फ्री हो जाऊं, वो तो उसको कोई आधार नहीं है। वो निराधार धड़पड़ रहा है, वो निराधार डुग रहा है, यू नो, इज शेकिंग। लेकिन जो जानता है कि वो ऑलरेडी मुक्त है, वो तो स्वावलंबना से खड़ा है, इंडिपेंडेंटली खड़ा है। इट इज एम्प्टी ऑफ पैशन, उसको कुछ ढूंढना नहीं है, राइट? तो वो तो शांत और स्थिर खड़ा है वहां पे।
The intellect of one who longs for liberation is not non-dependent, but the intellect of the liberated one is indeed ever self-dependent and free from desire. हाँ, इसको कोई इच्छा नहीं है और उसको किसी के आधार की जरूरत भी नहीं है। जो खुद को सच्चेत आनंद ऑलरेडी जान चुका है, उसको किसी आधार की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, इज दिस गोइंग टू फास्ट फॉर यू? नहीं ना, बिकॉज दे आर सिंपल एक्सप्लेन, सिंपल वर्सेस। ये भी आई एम ममता गॉट इट, नथिंग इज सिंपल इन दिस, द सब्जेक्ट इटसेल्फ इज नॉट सिंपल। 45 हाँ, विषय मूड है मान लिया अभी। मूड है मान लिया और इसलिए सिंपल है बोल दिया। या विषय द्विपिनो वीक्ष्य चाकिताः शरणार्थिनः विशन्ति भट्टिति क्रोडम निरोधौ काग्र सिद्धये। In 45 he is saying the senses are tigers. हमारे जो इंद्रिय है ना, ये वाघ की तरह है, you know, they are like tigers. When a timid man catches sight of them, he runs for safety to the nearest cave to practice control and meditation. Okay, again he's making I can see his sense of humor here. When a timid man catches sight of them, okay, he runs for safety. तो हमारे इंद्रिय जो है ना, ये बाघ कहते हैं, वाघ कहते हैं, टाइगर्स की तरह है। और जो मूढ़ है ना, वो उसको जब वो दिख जाता है तो वो किसी गुफा में जाके ध्यान और धारणा करने बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों से डरता है, which appears like tigers. So he gets scared and then he goes into the cave and he sits over there to meditate and to seek control. Seeing the tigers of sense objects, the frightened ones, seeking refuge at once enter the caves for the attainment of control and concentration. हम कहते हैं ना कि जब दुनिया को फेस नहीं करते तो दुनिया से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया एक्चुअली है किधर? बाहर तो डेफिनेटली नहीं है, हमारे अंदर ही है। तो पलून पलून जाशील कुठे? अगेन कहाँ भाग कर जाओगे? जहां जाओगे दुनिया वहां पे पाओगे। इट इज गोइंग, द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी देयर बिकॉज वी क्रिएट द वर्ल्ड, राइट? सो दैट वाज 45। 46 निर्वासनम हरिम दृष्टा तृष्णिम विषयदन्तिनः पलायन्ते न शक्तास्ते सेवन्ते कृतवाटवः। 46 is saying, but a man who without desires is a lion. Okay, जिसको जो इच्छा से मुक्त है, इच्छाओं से मुक्त है, a man free from desires is a lion. वो तो एक the king of the jungle, वो तो एक शेर की तरह होता है। When the senses see him, it is they who take flight. इंद्रियों को जब वो दिख जाता है तो वो इंद्रिय भाग जाते हैं, इंद्रिय छुप जाते हैं, इंद्रिय चुप बैठ जाते हैं, इंद्रिय शांत हो जाते हैं। जैसे वो किसी क्लासरूम में टीचर एंटर होते ही सारे बच्चे कैसे चुप बैठ जाते हैं, राइट? तो वैसे ही सब कुछ शांत हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा शेर है, शेर नहीं, सिंह बोला है यहाँ पे, इज दैट शेर? दैट शेर, राइट? हाँ, तो ये एक ऐसा शेर है कि जो इच्छा मुक्त है, तो इंद्रियों को समझ में नहीं आता कि अब हम करें क्या, ये तो कुछ नहीं मांग रहा, राइट? So a man without desires is a lion. When the senses see him, it is they who take flight. They run away like elephants as quietly as they can. हाथी जब दौड़ते हैं तब आवाज आती है? बिल्कुल नहीं आती। घोड़े दौड़ते हैं तो बहुत आवाज आती है, लेकिन हाथी के भागने क्या, हाथी बहुत शांति से भागते हैं, शांति से क्वाइटली, बिना आवाज के दौड़ते हैं। तो हाथियों की तरह ये इंद्रिय
दौड़ने लगते हैं, जितना चुपचाप भाग सके उतना वो चुपचाप भाग जाते हैं। as if they cannot, and if they cannot escape, they serve him like slaves. और अगर इंद्रिय भाग नहीं पाए तो सेवक बनकर उसके सामने बैठ जाते हैं। तो ब्यूटीफुल ना, कितना पोएटिक बोला है यहाँ पे। बट अ मैन विदाउट डिजायर्स इज अ लायन, when the senses see him, it is they who take flight. They run away like elephants as quietly as they can, and if they cannot escape, they serve him like slaves. Hmm? 46, that's what. Seeing the desireless lion, the elephants of sense objects quietly take to their heels, and when unable, serve him like flatterers. The idea in the preceding and the present verses this. स्वामी जी एक्सप्लेन करते हैं आगे का जो श्लोक था और ये वाला श्लोक में ये बताया जा रहा है कि इट इज अटैचमेंट टू द सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट द ऑब्जेक्ट्स देमसेल्व्स दैट कॉजेज मिजरी। वो साड़ी से मुझे दुख, या वो खाने से, वो फूड आइटम जो भी है, या वो व्यक्ति जो भी है, या वो वस्तु जो भी है, उससे मुझे दुख नहीं है। इट इज नॉट डेंजरस फॉर मी। कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु मुझे दुख नहीं दे सकती, या मुझे उससे कोई डेंजर में नहीं है वो। It is not dangerous for me. What is dangerous? My attachment to it. राग लोभ, राग द्वेष, लोभ मोह, ये जो है ना, ये तकलीफ का जड़ है। It is attachment to the sense objects and not the objects themselves that causes misery. Once free from attachment, one need not shun the world. अगर राग द्वेष खत्म हो गया है तो दुनिया छोड़ के जाने की जरूरत ही क्या है? नो नीड, राइट? सारी दुनिया में सब कुछ चीजें, वस्तु, व्यक्ति, विषय सब रहने दो, मैं भी रहती हूँ, कहाँ पे क्लेश है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी चीज से मुझे अटैचमेंट नहीं है, मुझे लोभ मोह राग द्वेष नहीं है, इसलिए मुझे कोई डेंजर नहीं है। आई डोंट फील scared, fearful of this world. Even in the midst of worldly objects, such a one can live freely and happily, quite unaffected. कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से जी सकते हैं इस दुनिया में, मुक्तता से जी सकते हैं, आनंद से जी सकते हैं इस दुनिया में। इस दुनिया की कोई चीज से मुझे डर नहीं होगा अगर मुझे उनका लोभ नहीं है तो। when there is no attachment, only then there is nothing to fear. 47. न मुक्तिकारी काम धत्ते निशंको युक्त मानसः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रष्णांस्ते यथा सुखम। Okay, so that is पश्यन् श्रुवणन् स्पृशन् जिघ्रन् अन्नन्, यानी कि जो भी सेंसेस है वो। दिस इज 47. A man who has no doubts and whose mind is one with the self no longer looks for ways to find freedom. जिसके मन से शंका खत्म है, जिसका मन सदैव आत्मा के साथ स्थित हो गया है, वो क्यों मुक्ति की खोज में निकलेगा कि नहीं मुझे लिबरेशन चाहिए, फ्रीडम चाहिए, मुक्ति चाहिए? क्यों निकलेगा वो? He lives happily in the world, seeing, hearing, touching, smelling, tasting. सब इंद्रियों से सब कुछ काम चालू है। टेस्ट करना, गंध लेना, कानों से सुनना, आंखों से देखना, स्पर्श ज्ञान, सब कुछ चालू है और वो आनंद से जी रहा है। सब कुछ करते हुए इंद्रिय उनके गुलाम बन गए हैं क्योंकि मोह खत्म है। He who is free from doubts and his mind absorbed in the self does not resort to the means of liberation. Seeing, hearing, touching, smelling and eating, he lives happily.
this even only apparently, as he does not ascribe to himself the functions of the senses. Yeah, all right. क्रॉस रेफरेंसेस भी दिए हैं यहाँ पे, बट दैट्स ओके. 48. वस्तु श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धिर निराकुलः नैवाचार मनाचाराचार मौदास्यम वा प्रपश्यति. In 48 he is saying, just by hearing the truth he becomes spacious and his awareness pure. सिर्फ सत को जान लेंगे तो अनंत महसूस करेंगे. ही बिकम स्पेशियस यानी अनंत महसूस करते हैं खुद को, और उसकी चैतन्य जो है वो पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाती है, यानी शुद्ध चित्त हो जाता है उसका. ही इज इनडिफरेंट टू स्ट्राइविंग और स्टिलनेस. चाहे चलना हिलना चलना पड़े, प्रयत्न करना पड़े, यानी चलन हो, वलन चलन हो, या तो फिर स्थिर रहना पड़े, दोनों उसके लिए बराबर है. अगर स्थिर रहना पड़े तो रह जाता है, अगर चलना पड़े तो चल लेता है. दोनों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. ही इज इनडिफरेंट टू स्ट्राइविंग और स्टिलनेस. ही इज इनडिफरेंट टू हिज ओन इनडिफरेंस. दिस इज वंडरफुल. ये हो गया स्वभाव. मैं जो घड़ी घड़ी बोलते हैं ना, खुद का नेचर. हाँ, जैसे हर एक जीवात्मा को अपना अपना स्वभाव रहता है. मच्छी पक्षियों की तरह उड़ेगी नहीं, पक्षी मच्छी की तरह तैरेंगे नहीं. उनका जो स्वभाव है उड़ना तैरना, वो हमेशा अपने स्वभाव में रहते हैं. और ये जो आत्मज्ञानी है, इसका स्वभाव कैसा है कि वो खुद के ही स्वभाव से अलिप्त है. He is indifferent to his own indifference. कि मुझे ये मायने रखता है या मुझे ये मायने नहीं रखता, इस बात से ही उसे कुछ लेना देना है नहीं. Beautifully said. He whose mind has been purified and freed from distraction by the mere hearing of the truth does not see proper or improper action or inaction. देर इज अ रेयर. उसको कुछ कोई भी, हाँ ये बराबर किया, हाँ नहीं नहीं ये गलत किया, नहीं नहीं ये जस्टिस था, नहीं नहीं ये इनजस्टिस है, नहीं नहीं ये राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, जो है सो है, उसको उससे कोई लेना देना है नहीं. There is a rare case of self-realization. This is a rare case of self-realization. It is said that no sooner does an aspirant of exceptional merit, whose mind has been completely purified, मनोलय, यहाँ पे तो शुद्ध मन कह रहे, लेकिन इससे आगे जाके कोई कोई ग्रंथों में मनोलय चाहिए, मन है ही नहीं वहां पे. Merit, the mind has completely purified by the practice of the 4 preliminary virtues, such as discrimination between the real and unreal, hear about the nature of the self, and then the truth dawns upon him. He has not to practice the other 2 methods of realization, manana and nididhyas. Absolutely free from egoism, as he is with the dawn of self-knowledge, he is guided by his prarabdha alone. The rules of conduct enjoined by the shastras have no meaning for it. हमें क्या है? श्रवण मनन निधिध्यास. हाँ, ज्ञान मार्ग क्या है? 3 स्टेप्स दिए गए हैं, श्रवण मनन निधिध्यास. यह श्रवण करता है, लेकिन इसे मनन और निधिध्यास करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विषय ही नहीं है. There is no subject on which he will do reflection and meditation or contemplation and meditation. So मनन निधिध्यास किस चीज का करना है? कुछ है ही नहीं. Are you getting this point? येतय लक्षात? Is it clear? Yeah. So when there is nothing, what are you going to contemplate on? What are you going to go beyond? When there is a subject and an object, then you will want to go beyond. But when there is only the beyond. There is no subject object. सब्जेक्ट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ ही सब्जेक्ट है.
आ रहा है योगा स्टूडेंट्स, तुम्हारे ध्यान में आ रहा होगा। आत्मा परमात्मा दो चीजें है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा है। तो फिर किसको प्राप्त करना है, कहाँ पर आ जाना है? कोई अपरा नहीं, कोई परा नहीं, दोनों एक ही है। सो देर इज नो नीड फॉर मनना एंड निधिध्यास, एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम इगोइज्म, एज ही इज विद द डॉन ऑफ सेल्फ नॉलेज, ही इज गाइडेड बाय प्रारब्ध अलोन। फिर वो क्यों हिल रहा है या क्यों स्थिर हो रहा है, वो क्यों सुन रहा है? श्रवण चालू है। एक्चुअली श्रवण का मतलब यहाँ पे ग्रहण बोलेंगे हम, आंखों से ग्रहण करना, कानों से ग्रहण करना, मुख से ग्रहण करना, बुद्धि से ग्रहण करना। ग्रहण चालू है, श्रवण चालू है, ग्रहण चालू है, लेकिन विषय स्पर्श नहीं है। देर इज नो कनेक्टिविटी, बिकॉज देर इज नथिंग टू कनेक्ट, तो देर इज नो कनेक्टिंग। दो चीजें होगी तो एक दूसरे को कनेक्ट होगी ना, एक ही चीज खुद ही खुद को क्या कनेक्ट होगी? Getting it? The rules of conduct enjoined by the Shastras have no meaning for him. तो फिर ज्ञान क्या और भक्ति क्या और कोई भी मार्ग का कुछ नहीं ना। मुळातच मुक्त हो विजया, बरोबर आहे, मुळातच तो मुक्त आहे। मग का हलतो, का चालतो, का बोलतो, का खातो, का पीतो, का झोपतो, का उठतो? फिर वो जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी प्रारब्ध कर्म खत्म करना बाकी है। हाँ, ये काफी बार रिपीट हो रहा है, स्पेशली स्वामी जी इसको रिपीट कर रहे हैं कि प्रारब्ध कर्म खत्म हुआ नहीं है, इसलिए वो जीवन मुक्ता बनकर जीवन जी रहा है। वो जीवन में है, जिंदगी में है, लेकिन मुक्त है, इसलिए उसे जीवन मुक्ता कहते हैं। राइट, ऑल राइट। यदा यत् कृत्वमायाति तदा तत्कुरुते रुजुः, शुभम वाप्य शुभम वापि तस्य चेष्टहि बालवत बालवत, चेष्टहि बालवत। 49। नाउ ही इज सेइंग द मास्टर इज लाइक अ चाइल्ड। फिर ऐसा जो ये जो गुरु है, ये एक बच्चे की तरह होता है। ही डज फ्रीली वॉट एवर कम्स हिज वे। बच्चे को जो बोलो वो कैसे करते हैं, वैसे वो जो भी मुक्तता से वो जो भी करने को कहो वो करते जाते हैं, गुड और बैड, क्योंकि उसके लिए गुड बैड है ही नहीं। तो उसको जो बोला जाए वो कर लेते हैं, जो कहा जाए वो सुन लेते हैं, हाँ? अच्छा हो या बुरा। The guileless person does whatever comes to be done, whether good or bad, for his actions are like those of a child. That is, he is free from love and hatred. हाँ, प्रेम और द्वेष से वो मुक्त है। नेक्स्ट, स्वातंत्र्यात् सुखम मप्नोति, स्वातंत्र्यालंभ लंभते परम, स्वातंत्र्या निवृत्तिम गच्छते, स्वातंत्र्यात् परमम पदम। in 50 he says by standing on his own। अब देखो, अब ये डायरेक्टली यहाँ पे अष्टवक्र बता रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े रहोगे, अ मैन फाइंड हैप्पीनेस। हमने एक बार पहले भी इस चीज के बारे में बात की, क्या हम स्वावलंबी है? याद है, हमने इस पर डिस्कशन किया था स्टार्टिंग के चैप्टर्स में। आर वी रियली इंडिपेंडेंट? बिल्कुल नहीं। इतनी सारी चीजों पे, इतनी सारी व्यक्तियों पे हम अवलंबित है। We are dependent, we lean on so many people for so many things. अगर standing on his own a man finds happiness, and that is why we are unhappy। अगर तुम इंडिपेंडेंटली खड़े हो जाओ, अगर किसी भी चीज का अटैचमेंट न रखो, चाहे पति हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, किसी भी चीज का अटैचमेंट अगर तुम नहीं रखते हो तो तुम सुखी हो जाओगे। कितने जन ट्राई करने वाले हैं? बहुत डेयरिंग चाहिए इसके लिए। इट इज स्कैरी। हम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहे और अचानक हम अगर आधार छोड़ देना तो डर जाएंगे हम, हमसे होगा ही नहीं।
अपने पति के साथ अटैच मत रहो। अभी यहाँ ज्यादातर औरतें दिख रही है, इसलिए अगर हम में से किसी को बोला जाए कि पति का आधार मत लो, हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट्स स्कैरी, डर लगता है। उसके बगैर हम जिंदगी कैसे जिएंगे, नामुमकिन कहेंगे हम। सो बट स्टैंडिंग, विमला ठकर जी की और एक किताब है आधार पण आश्रय नहीं। फिर वो बोलती है कि अगर सपोर्ट लेना पड़े तो ठीक है, चलो अभी इसमें कंसेशन देती है वो, और कहती है सपोर्ट लेना पड़े तो लो, लेकिन उसको उसका आश्रय में मत जाओ। शेल्टर नहीं लेना, सपोर्ट ठीक है, लेकिन शेल्टर तो शेल्टर तो, बिकॉज सपोर्ट इज टेम्परेरी, पर थोड़ी देर के लिए हम सपोर्ट लेते हैं। शेल्टर यानी उसके हाथ छत के नीचे ही चले गए। By standing on his own, a man finds happiness. By standing on his own, a man finds freedom. By standing on his own, he goes beyond the world. By standing on his own, he finds the end of the way. अगर हम निरालंब हो गए, अगर हमने सारे आलंबन छोड़ दिए, तो क्या क्या प्राप्त होगा? सुख, मुक्ति, दुनिया से छुटकारा, और मार्ग खत्म हो जाएगा। जो भी आध्यात्मिक मार्ग का अंत हो जाएगा, मतलब रास्ता, दी एंड, पहुंच गए तुम, यू हैव रीच द डेस्टिनेशन, दैट इज व्हाट विल। त्याला बोल। त्याला सूत्रामध्ये परमपदम शब्द आलाय, म्हणजे परम पदम, परमपदाला पोहोचू शकतो आपण. हा, करेक्ट। असं. परम यानी सुप्रीम एंड पदम यानी अवस्था, गच्छते, अटेन। यस, इथे तुकाराम महाराजांची आठवण येते ना. हो ना। यस, through freedom one attains to happiness, through freedom to the supreme, through freedom to tranquility, and through freedom to the higher state. Freedom from attachment and hatred, again raga dvesha. पतंजलि योग सूत्र बैंग ऑन है। राग द्वेष हर जगह। ऑल राइट, नेक्स्ट 51। अकर्तृत्व मभोत्कृत्वम, काय आहे तो शब्द, स्वात्मनो मन्यते यदा, तदा क्षीणा भवन्त्येव समस्ताचित्त वृत्तयः, समस्ता चित्त वृत्तयः। 51। When a man realizes he is neither the doer nor the enjoyer, the ripples of his mind are stilled. बहुत बहुत सीधा साधा श्लोक है। That because it is such feeling, all the modifications of the mind are destroyed when a man realizes that he himself is neither the doer nor the destroyer, न करता न भोगता, न करने वाला मैं हूं न भुगतने वाला मैं हूं, न लेने वाला हूं मैं न देने वाला हूं मैं। Because it is such feelings as I shall do this, I shall enjoy that, that give rise to the modifications of the mind. मन में वृत्तियां कब उठती है? जब कर्ता भाव या भोक्ता भाव हम महसूस करते हैं, तब वृत्तियां उठती है। अगर करता भी नहीं हूं और भोक्ता भी नहीं हूं तो क्या सोचना है? तो कुछ होना चाहिए ना सोचने के लिए। अब माइंड के पास कुछ काम ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। उच्छुद्र लाप्य कृत्तिका स्थिति धीरस्य राजते, न तु सस्पृह चित्तस्य शांतिर्मूढ़स्य कृत्रिमा। धीरस्य स्थिति अच्छुद्रला यानी अनरिस्ट्रेन्ड, अकृतिका यानी इनआर्टिफिशियल। Anyway, we will see the meaning. The conduct of the उच्छृंखल, ते उच्छृंखल, उच्छृंखल. हाँ, उच्छृंखला, उच्छृंखला, unrestrained. The conduct of the wise one shines. Oh no, 1 minute before I read Swamiji's. The master's way is unfettered and free of guile. He shines, and for the fool there is no peace. His thoughts are full of desires. The conduct of the wise one shines through unrestrained and inartificial, but not the affected calmness of the fool whose mind is attached. जो मूढ़ा है ना, वो दिखता है शांत, लेकिन अंदर से शांत नहीं है। मन में बहुत कहानियां चल रही है, बहुत कार्य हो रहा है, बहुत वृत्तियां बह रही है। तो ये मूर्ख सिर्फ दिखा रहा है, मूढ़ा जो है
वो सिर्फ दिखा रहा है कि मैं शांत हूँ, एक्चुअल में वो शांत नहीं है। लेकिन ये इसको ना दिखाने की जरूरत है, ना शांत करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, वो बस शांत है। विलसन्ति महाभोगै भोगैर्विशन्ति गिरिगहरान् निरस्त कल्पना धीरा अवद्धा मुक्तबुद्धयः मुक्तबुद्धयः। That one word is गिरी गह्यरान। गिरी गह्यरान यानी केव्स ऑफ माउंटेन, ऐसा ऐसा उसका मतलब होता है। 53 द मास्टर्स वे इज नहीं, ये 53 है, बरोबर है। बरोबर है ना। द मास्टर्स वे इज अनफेटर्ड, नो, द मास्टर इज फ्री ऑफ हिज माइंड एंड हिज माइंड इज फ्री। ये जो है आत्मज्ञानी जो है वो मन से मुक्त है और मन उससे मुक्त है। इन दिस फ्रीडम ही प्लेज, और इस मुक्तता में जो भी करना है वो करता है। यानी यहाँ पे कहा है कि वो खेलता है। हम भी तो खेल ही रहे हैं। इन दिस फ्रीडम ही प्लेज, ही हैज अ वंडरफुल टाइम। लेकिन वो बहुत ऐश कर रहा है, हम नहीं करते। हम कभी करते कभी हाँ कभी ना। और ही विड्रॉज एंड लिव्स इन अ माउंटेन केव, जब चाहे वो रास रचाता है, जब चाहे वो गुफा में जाके बैठ जाता है, यानी गुफा में आराम से चले जाता है। जो भी करना पड़े, दोनों उसके लिए एक ही है। द वाइज हु आर फ्री फ्रॉम imaginings, unbound and of unfettered intellect, sport in the midst of great enjoyments and sometimes retire into the mountain caves। अनफेटर्ड यानी इगोइज्म, असमी भावी अस्मिता ही नहीं है यहाँ पे। द वाइज वन रिमेन्स द सेम एंड अनअफेक्टेड इन वॉट एवर कंडीशन ही मे बी। चाहे उसे रास लीला रचानी पड़े, चाहे उसे गुफा में जाके बैठ जाना पड़े, दोनों उसके लिए बराबर है। श्रोत्रियम देवताम तीर्थ मन मंगनाम भूपतिम प्रियम दृष्टा संपूज्य धीरस्य न कापि रुधि वासना। 54 he says, if the master encounters a king or a woman or someone he loves, he dearly loves, he is without desire। जो आत्मा को ज्ञान हो चुका है जिसका, उसके लिए राजा हो, मेनका हो, या उसका प्रिय हो, जो भी उसका प्रिय हो, उसके मन में कोई मोह लोभ जागृत नहीं होता, कोई इच्छा उभरती नहीं। And when he honors a god or a holy place or a man versed in the scriptures, there is no longing in his heart। और अगर वो उसके सामने ईश्वर भगवान आ जाए, या वो किसी तीर्थ स्थान पर चले जाए, या कोई बहुत वेद उपनिषद जानने वाला बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति भी उसके सामने कुछ बोलने लगे, उसके मन में कोई इच्छा नहीं होती। हमारे मन में कैसी इच्छा होती है कि ईश्वर आ गए तो अरे बाप रे ईश्वर हमारे सामने, वी आर ऑलवेज हैविंग फीलिंग्स। या तो अरे मैंने तीर्थ यात्रा की, या मैं यहाँ जाके आई, वहां जाके आई, वॉटेवर। या तो कोई बहुत अच्छा ज्ञानी पुरुष हो तो अपने को महसूस होता है बाप रे कितना ज्ञान है उसके पास। तो हमारी चाह होती है कि हमारे पास भी वो चीज हो, हम दोबारा वहां जाए, या तो ईश्वर हमेशा हमारे दर्शन में रहे, हम उसके दर्शन में रहे। ये जो भी देर इज लॉन्गिंग इन द हार्ट, नन एट ऑल, इसके दिल में कुछ नहीं हिलता। No desire whatsoever springs in the heart of the wise one on seeing or honoring a man versed in a sacred learning, a god, a holy place, a woman, a king, or a beloved one, because he sees the divine essence in everything and is perfectly equanimous। भगवत गीता 5वां अध्याय 18 और 19वां श्लोक, यही बात वहां पे समझाई है। स्थित प्रज्ञा,
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके दिल में किसी के जैसे बनने की या किसी के पास जो है वो खुद के पास हो, ऐसी कोई इच्छाएं ही नहीं है। तो इच्छा जहाँ पे नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भृत्यय भृत्ययः पुत्रोः कलत्रेच्छ दौहित्रोच्छापि गोत्रजयः, दैट्स अ माउथफुल, विहस्य धिक्कृतो योगी न याति विकृतिम मनाक। 55 में वो कहते हैं, he is unperturbed even when his servants despise him or his wives and sons and grandsons make fun of him, mock him. Even when his whole family makes fun of him, he is undismayed. चाहे पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाए, घर वाले उसकी मजाक उड़ाए, उसके नौकर चाकर भी अगर उस पर हंसे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई नैराश्य या कोई चिंता नहीं है। The yogi is not at all perturbed even when ridiculed and despised by servants, sons, wives, daughters, sons, and relations, because he is completely free from aversion that perturbs the mind. द्वेष ही नहीं है ना मन में, तो कोई कितना भी हंसे क्या होता है, गुस्सा नहीं आता, क्योंकि ईगो ही नहीं है वहां पे और मन में कोई द्वेष नहीं है। तो वो कोई कितना भी मजाक उड़ाए, हंसे उस पे, कुछ भी समझे, उससे को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, संतुष्टोपि न संतुष्टः खिन्नोपि न च खिद्यते तस्याश्चर्य दशाः ताम ताम तादृशा एव जानते। 56, for him there is no pain in pain, इसको दुख में भी दुख नहीं होता। नो प्लेजर इन प्लेजर, सुख में भी सुख नहीं में होता। ओनली दोज हु आर लाइक हिम कैन नो हिज एक्सल्टेशन, वो परमानंद की अवस्था में ही होता है। और उसे कौन पहचान सकता है? जो उसके जैसे है वही उसे पहचान सकते हैं। Though pleased, he is not pleased. Though pained, he does not suffer any pain. Only those like him understand his wonderful state. Pleasure and pain are the different modifications of the mind from which the self is completely detached. The man of knowledge, therefore, though outwardly appearing to feel pleasure and pain, is not at all affected by them. दर्द होगा पर दुख नहीं होगा, मजा करेगा पर कोई सुख नहीं होगा। ओके, ऐसी उसकी अवस्था है, क्योंकि वो सुख दुख में है ही नहीं। बिकॉज हिज एक्सटर्नल बिहेवियर इज नॉट सो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, इसलिए बिकॉज इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल, so no, you can't make out that he is an enlightened soul because he looks like everybody else. That is what they are saying here. कर्तव्य तैव संसारो न तो पश्यन्ति सुरयः शून्याकारा निराकारा निर्विकारा निरामयः। 57 में he says he has no form, उसको कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। his form is emptiness. he is constant and pure, शुद्ध और स्थिर। he has no sense of duty, धर्माचरण से उसको कोई लेना देना नहीं है। which only binds men to the world. दो धर्माचरण में होते हैं, धर्म के आचरण में जो लोग होते हैं वो लोग बंधन में है, दुनिया के बंधन में होते हैं। हाँ? पत्नी का धर्म, बच्चे का धर्म, माँ का धर्म, सब धर्मों से बंधे हुए हैं हम। इसलिए मैंने कहा ना कि हम यहाँ पे जो अष्टवक्र ने कहा कि भाई हम मुक्त नहीं है, हम स्वावलंबी नहीं है, निराधार नहीं है हम। yeah. So the sense of duty indeed is the world of relativity. It is transcended by the wise who are of the form of the void, formless, immutable, and untainted. It is from attachment to the worldly objects that the sense of duty arises and binds us more and more to the world, and thus subjects us to the rounds of births and rebirths. तो जन्म और पुनर्जन्म क्यों होते रहता है? क्योंकि ये धर्म के वजह से, वो धर्म का पालन करते हैं ना, तो कर्म के बंधन
बनते रहते हैं ना, न्यू कर्मा क्रिएट होते रहता है और हम लोग बार बार जन्म लेते रहते हैं। 58 अकुर्वन्नपि संक्षोभाद व्यग्रह सर्वत्र मूढ़धिः कुवैन्नपि तु कृत्यानि कुशलो कुशलो ही निराकुलः। In 58 he is saying the master fulfills his duty and is always untroubled। तो क्या इसका मतलब जो भी उसका उसने करना चाहिए वो नहीं करते? हाँ करते हैं, लेकिन वो इंसानियत के नाते होता है वहां पे, या तो वो अभी शरीर में है तो इसलिए करते हैं। ऑलराइट, मोह माया के वजह से नहीं करते। द मास्टर फुलफिल्स हिज ड्यूटी एंड इज ऑलवेज अनट्रबल्ड, और उसको वो धर्म का पालन करने में तकलीफ नहीं होती। कैसे पता चले कि हमको धर्म का पालन करने में तकलीफ हुई है? अगर तुमने पत्नी धर्म निभाया है या बेटी धर्म निभाया है या मित्र धर्म निभाया है, तो कौन सा सेंटेंस बहुत कॉमनली हम बोलते हैं जिससे पता चलता है कि इस धर्म से इसे तकलीफ है? इतने करके भी उन्होंने थैंक्स भी नहीं बोला, ऐसे कभी बोलते हैं ना हम लोग। करेक्ट, यानी मैंने इतना किया, जो बोलता है ना मैंने इतना किया, मैंने इनके लिए इतना किया, मैंने समाज के लिए इतना किया, फिर आगे आगे उनका जो भी दुख रहेगा वो आगे व्यक्त होने ही वाला है, लेकिन मैंने कितना किया उसके लिए, मैंने इतना किया। दिस इज अ ट्रबल्ड धर्म दैट इज हैपनिंग। ये धर्म निभाने की तकलीफ जताता है। द फूल डज नथिंग एंड इज ऑलवेज ट्रबल्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड। और जो मूढ़ा है वो कुछ भी करता नहीं, लेकिन उसको तकलीफ होती रहती है और वो हमेशा बिखरा हुआ होता है। One of the dull intellect, even without doing anything, is ever agitated by distraction. But the skillful one, even doing his duties, is verily unperturbed, because his mind is ever calm and tranquil, even in the midst of activities, owing to the absence of any egoistic feeling. कर्ता भाव भोक्ता भाव है ही नहीं, तो वो कर्म हो रहा है वहां पे, लेकिन शांत है। चित्त कैसा है? शांत चित्त है, कोई वृत्ति नहीं है। हाँ, चित्त वृत्ति निरोध में ही है। नेक्स्ट, सुखमास्ते सुखम शेते सुखमायाति याति च सुखम वक्ति सुखम भुड़कते व्यवहारे पी शांतधि। व्यवहारे पी शांतधि, मैं जस्ट वर्ड देख लू। ते भुड़कते नहीं है, ते भक्षते आहे। भक्षते यानी खाते हैं, भक्षण करते हैं, ये मतलब है वहां पे। यानी 59 द मास्टर गोज अबाउट हिज बिजनेस विथ परफेक्ट इक्वानिमिटी। ये जो है आत्मज्ञानी, ये सदैव समत्व में रहते हैं। स्थित प्रज्ञा सदैव समत्व में रहते हैं। ही इज हैप्पी व्हेन ही सिट्स, हैप्पी व्हेन ही टॉक्स एंड ईट्स, हैप्पी टू स्लीप, हैप्पी कमिंग एंड गोइंग, आना जाना सोना खाना बोलना, हर वक्त वो परमानंद की अवस्था में होते हैं। Equanimous in practical life as well. The wise one sits happily, sleeps happily, moves happily, speaks happily and eats happily. इसलिए मैंने बोला ना, अगर अध्यात्म का अभ्यास हो रहा है और दुख की अनुभूति हो रही है, तो ये गलत बात बनेगी। अगर आध्यात्मिक मार्ग पे हो, आध्यात्मिक क्रियाएं कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो सुख और शांति की अनुभूति होनी ही चाहिए। अगर सुख शांति की अनुभूति नहीं है तो देन और बहुत ज्यादा प्रयत्न लगने वाले हैं। इट्स नॉट योर दैट द राइट थिंग इज नॉट हैपनिंग। ज्यादा पीसफुल महसूस करना, ज्यादा काम महसूस करना, ये चिन्ह है कि हम जो भी आध्यात्मिक प्रक्रिया कर रहे हैं या क्रिया कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, वो हमारी सही जा रही है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। 60 स्वभावादस्य
नैवार्तिर्लोक वद्धव्य वहारिणः महारुध इवाक्षोभ्यो गत क्लेशः शुभोभते सुशोभते 60 because he knows his own nature he does what he has to without feeling ruffled like ordinary people क्योंकि वो मैं ब्रह्म हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ये जान गया है, इसलिए जो भी करता है ना शांत चित्त से ही करता है. स्मूथ एंड शाइनिंग लाइक द सरफेस ऑफ अ वास्ट लेक. हाँ, जो तालाब होता है उसका बिल्कुल कांच की तरह उसका सरफेस दिखता है क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती. His sorrow are at an end. उसका दुख का तो अंत हो गया है, इसके लिए दुख का अंत है. He who even in practical life does not, owing to his self-possession, feel distress like ordinary people, remains unagitated like a vast lake with all his sorrows gone. उसका दुख खत्म है. 61. Nivrittiraphi mudhasya. If you need me to slow down or to pause or to discuss something, tell me, okay? निवृत्तिरपि मूढ़स्य प्रवृत्तिरुपजायते प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्ति फल भागिनी. 61. The fool is busy even when he is still. मूढ़ जो है वो जब स्थिर दिख रहा है तब भी वो एक्चुअली बहुत बिजी है. Even when he is busy, the master gathers the fruits of stillness. और ये जो है आत्मज्ञानी जो है, ये जब वो बहुत ज्यादा काम में भी जब होते हैं तब वो सिर्फ और सिर्फ शांति का ही अनुभव करते हैं. काव्य में से कहा है मास्टर गैदर्स द फ्रूट्स ऑफ स्टिलनेस. उनकी स्थिरता के फल वो इकट्ठा करते जाते हैं. with the no he who even in practical life does not, owing to his self possession, नहीं, is this 61 पढ़ा ना, sorry. With the deluded even inaction becomes action, and with the wise even action results in the fruits of inaction. Again कर्म करते हुए अकर्मी रहते हैं और हम अकर्मी दिखते हैं लेकिन कर्म बहुत सारा चालू रहता है. Because the deluded one, though outwardly inactive, is inwardly most active. Because the wise one, though he may be outwardly active, is inwardly completely inactive, in as much as he is not identified with the body and senses. क्योंकि वो अपनी पहचान शरीर और इंद्रियों से उनकी है ही नहीं, इसलिए कुछ करेंगे तो भी वो अकर्मी निष्कर्मी ऐसे होते हैं. भगवत गीता 4 अध्याय 18वें श्लोक में यही बात कही गई है. 62. परिग्रहेषु वैराग्यम प्रायो मूढ़स्य दृश्यते देहे विगलितास्तस्य क रागः क विरागता. The fool often spurns his possession. The master is no longer attached to his body. So how can he feel attraction or aversion? अगर शरीर इंद्रियों से हम जुड़े हुए हैं तो हमें कोई चीज मोहक लगेगी, हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगेगी या कोई चीज बहुत बुरी लगेगी. अगर हम इंद्रिय और शरीर से जुड़े हुए हैं तो, लेकिन ये शरीर से जुड़ा हुआ ही नहीं है, इंद्रिय से जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो इसको राग और द्वेष इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये करने की उसे जरूरत भी नहीं है. The deluded one often shows aversion to his possessions. इसलिए उसके पास जो भी he whose love for the body has vanished has neither attachment nor aversion. मेरी चीजें है, किसने भी नहीं लेके जानी चाहिए, मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ, ये मूढ़ व्यक्ति सोचता है जो अपनी चीजों से अटैच्ड है. लेकिन जहाँ किसी चीज से अटैचमेंट ही नहीं है वो उसको ना मोह महसूस होता है, न द्वेष, न राग, न द्वेष.
Deluded who identify himself with his body and is therefore attached to him. Possessions which are the necessary concomitants of attachment for the body, because both attachment and aversion are born of the body idea. वही बात को समझा रहे हैं. भावना भावना सत्ता धृप्तिर्मूढ़स्य सर्वदा भाव्य भावनया सा तु स्वस्तस्या दृष्टि रूपिणी. In 63, he is saying, the awareness of the fool is always limited by thinking or by trying not to think. बघितलंय ना, आपली सजगता टिकत नाही. आपण सजगतेबद्दल वाचतो, सजगता समजतो, पण ती टिकून नाही ठेवू शकत है 24 तास. हमारा अवेयरनेस जो है ये टिक कर नहीं रहता. ये कुछ बीच बीच में गायब हो जाता है अवेयरनेस, फिर से आता है, फिर से चला जाता है. तो ये हमारा सीमित सजगता है. ये जो हमारी अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, ये बहुत लिमिटेड है. तो इसलिए हम या तो सोचने की कोशिश करते हैं या तो ना सोचने की कोशिश करते हैं. अरे ये बात ध्यान में, हम हमेशा प्रयत्नशील होते हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ सोचना नहीं है, मुझे कुछ सोचना नहीं है. या तो हम सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या बोला, क्यों बोला, वगैरह वगैरह. The awareness of the man who lives within, though he may be busy thinking, is beyond even awareness itself. लेकिन ये जो जीवन मुक्ता है, ये सोच भी जब रहा है तब वो is beyond even awareness itself. मैं सजग हूं, इसकी भी सजगता उसे नहीं है. No awareness of the awareness either. All right. 63. The consciousness of the deluded one is always attached to thinking and non-thinking, but that of the wise one, though attended with thinking and thinkable, is of the nature of unconsciousness. Because he identifies himself with the mind, the instrument of thinking, and thinks of the objects of thought as real. That is why it is said always and off, because the wise one is free from egoism and knows the objects of thought to be unreal. His consciousness is free from all such dualities as things known and acts of knowing. He is established in the pure consciousness, the self. वो आत्मस्थित है, वो जानता है मन में आने वाली कोई भी चीज सत्य नहीं है, द्वैत है. वो द्वैत से मुक्त है. ये जो जीवन मुक्ता है वो द्वैत से बिल्कुल मुक्त है. 64. सर्वार मम्भेषु श्नु निष्कामो यश्चरैत बालवन्मुनि न लेपस्तस्य शुद्धस्य क्रियमाणेपि कर्मणि. In 64 he is saying the master is like a child. All his actions are without motive. He is pure. Whatever he does, he is detached. बच्चे की तरह वो कुछ प्राप्त नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं. उनका कोई पर्पस, कोई एम, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. The sage who moves like a child without motive in all his observations and is pure has no attachment even to work that is being done by him. तो वो जब कुछ करते हैं तो उस करने में भी कर्ता भाव नहीं होता. या तो उनको कोई सुख मिलता है तो उसमें कोई भोक्ता भाव नहीं होता. One last one we shall take. स एवं धन्य आत्मज्ञः सर्वभावेषु यः समः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रणन् श्वन्नि स्पर्शमानसः. In 65, he is blessed. He understands the nature of the self. His mind is no longer thirsty. जीवन मुक्ता मुक्त है. वो स्व को जान चुके हैं, वो ब्रह्म है जान चुके हैं. His mind is no longer thirsty. किसी भी चीज की अब उन्हें प्यास उनमें नहीं है, वो पूर्ण है. He is the same under all conditions, whether he sees or hears or smells or touches or tastes. यानी कोई भी इंद्रिय उनका कार्यरत हो,
कोई भी अवस्था हो वो बदलते नहीं है, वो स्थित ही रहते हैं, वो स्थिर ही रहते हैं, वो समत्व में ही रहते हैं। Blessed indeed is that knower of the self who, even though seeing, hearing, touching, smelling, or eating, is free from interest and is same in all conditions. कोई भी परिस्थिति होने दो, वो बिल्कुल स्थिर रहते हैं. Shall we take one or two more because we got 5 minutes more? Let's continue. Yeah, 66. क संसारः क चाभासः क साध्यं क च साधनम् आकाशस्येव धीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा. 66. The master is like the sky, he never changes. जीवन मुक्ता जो है वो आकाश की तरह होता है. आकाश कभी बदलता है? कभी नहीं बदलता. बादल आएंगे जाएंगे, सूर्य आएगा जाएगा, चंद्र आएगा जाएगा, सब कुछ होते रहेगा, लेकिन वो बदलता है? बिल्कुल नहीं. सो द मास्टर इज लाइक द स्काई, ही नेवर चेंजेस. व्हाट डज द वर्ल्ड मैटर टू हिम और इट्स रिफ्लेक्शन? ये दुनिया क्या है, ये दुनिया क्यों है, इन बातों से उसका कोई लेना देना नहीं है. व्हाट डज ही केयर अबाउट सीकिंग और द एंड ऑफ सीकिंग? ना उसे कुछ खोजना है, ना उसे कुछ खोजने के लिए रुकना है. दोनों भी नहीं है. वेयर इज द रिफ्लेक्टेड सेल्फ, वेयर इज द वर्ल्ड, वेयर इज द एंड एंड वेयर इज द मीन्स टू द एंड फॉर द वाइज वन हु इज एवर चेंजलेस लाइक द स्काई. For the realization of the self as the infinite one negates the existing of everything else. Again, नेति नेति की बात हो रही है यहाँ पे. सब कुछ हटा दोगे, क्या बचेगा? निरभ्र आकाश. सारे तत्वों को हटा दो, क्या बचेगा? कभी नहीं बदलने वाला आकाश. वैसे ही है ब्रह्म जो कभी नहीं बदलता, लेकिन उसके ऊपर किन किन चीजों के प्रोजेक्शंस आ गए हैं? शरीर है, मन है, बहुत सारी चीजों के. अगर इन चीजों को हटा देंगे तो क्या रहेगा? ब्रह्म रहेगा. The infinite individual self is the reflection of the self in the mind. Okay, so ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही दिखता है, ब्रह्म ही महसूस होता है. नेक्स्ट. स जयत्यर्थ सान्यासी पूर्ण स्वर स्व विग्रह अकृत्रिमो नवच्छिन्ने समाधिर्यस्य वर्तते. 67. He is saying he is ever the same. The victory is his. He has conquered the world. उसने तो जग जीत लिया है और वो वैसा ही रहता है, कोई बदलने की जरूरत नहीं है. He is the embodiment of his own perfect essence. By nature, one with the infinite. वो तो अनंत के साथ एक रूपता में है. हाँ, कोई बदलाव से उसे कोई लेना देना नहीं है. वो जिंदगी का खेल जीत चुका है. He has won. Glorious is he who is free from the desires and the embodiment of infinite bliss, which is his own nature. He who has attained natural samadhi in the unconditioned. Natural, not produced as a result of any act. There is not even the effort to renounce, as everything is Brahman, the absolute self which is beyond all limitation. कोई सीमितता ही नहीं है, पूर्ण है. पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. कुछ प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं, कंप्लीट है. तो उसे न कुछ छोड़ना है, न त्याग करना है, न संन्यास लेना है, उसे कुछ भी नहीं करना है. सब छूट चुका है, वो मुक्त है. जब सब कुछ छूट जाता है हम मुक्त हो जाते हैं. शॉर्ट एंड क्रिप्टिक वर्सेस, so I just went through quickly. A lot of also repeat. अगर किसी को कुछ सवाल है तो पूछो, या तो is it going fast for you? कई प्रश्न? चारू जी, all good, easily follow हो रहा है, right? Yes. स्वाति काय विचारायचं आहे विचार. हा नीलाबेन. मस्त. व्हेरी गुड. ओके. सरळ. प्रश्न काही नाहीये,
पण म्हणजे समजलं जे आतापर्यंत ते तू सांग बरोबर आहे का? हा. म्हणजे जीवनमुक्ता जसं आपण म्हणतो त्याप्रमाणे म्हणजे जन्म घेतला काय किंवा नाही नाही घेतला काय, घेतला काय. म्हणजे तो ज्या वेळेला ह्या स्थितीत येतो की आपलं हे आवरण जे आहे ते कधीतरी जाणार आहे, म्हणजे त्या ह्याच्यात त्यावेळेला हळूहळू तो या स्थितीकडे जाईल की मुक्ती म्हणजे काय हे त्याला विचार करायची गरजच राहणार नाही. बरोबर, अगदी बरोबर. कारण त्याला आवरणाची जाणीवच नाहीये. हम्म. हा, म्हणजे शरीर आणि मनाची, बॉडी कॉन्शियसनेस, माइंड कॉन्शियसनेसच नाहीये. जाणीव म्हणजे अशा ह्यानी ते कुठलंही असलं काय किंवा नसलं काय. नसलं काय. करेक्ट. बिलकुल बिलकुल, परफेक्टली परफेक्ट. बिलकुल. म्हणजे परत रिबर्थ झाला काय, नाही झाला काय. किती झाला काय? प्रारब्ध कर्म संपायच्या आधी मृत्यू आला आणि पुनर्जन्म झाला तरी त्याला काही फरक पडत काही फरक पडणार नाही कारण आणि तो त्याप्रमाणे आपोआप प्रारब्ध तयारच होणार नाही. करेक्ट करेक्ट. हो, जेवढे आहेत शेष तेवढे संपतील, बाकी काही नाही. काहीच नाही. बिलकुल सही, सही पकडे. ऑलराइट, चल. आरती, हाँ बोल. मैंने जो कल एक पढ़ा, हाँ. उसमें एक क्वेश्चन था हम्म. कि जब भगवान हमारे में ही बसते हैं हम्म. और हमने आइडल्स बना दिया है, जैसे गायत्री माँ, ये लक्ष्मी माँ, शंकर भगवान, जो भी विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, तो उनको क्यों गुस्सा आता है? किसको गुस्सा आता है? भगवान को, मनुष्य के ऊपर वो क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते? नहीं नहीं, तो वो सब कहानियां हैं। और हम, हमारे अंदर जो हमारे गुण है ना, और द बेस्ट ऑफ अवर गुणास, उसकी प्रतिमाएं हमने बनाई है। भगवान को किसने बनाया? इंसान नहीं बनाया ना। पहले भगवान आए, फिर इंसान बने, फिर भगवान रहे, ऐसा नहीं है। मैन वॉज देयर, मैन मेड क्रिएटेड गॉड्स. Why did he create gods? Because he wanted, वो खुद को नहीं देख पा रहा है, तो मेरे अंदर सबसे अधिक सुंदर, सबसे बुद्धिशाली गणपति, सबसे वैभवशाली लक्ष्मी, सबसे शांत चित्त शिवजी, उसने मूर्तियां बनाई, उसने रूप रंग आकार दिए, अपने अंदर के जो अद्भुतता है उसके उसके एक प्रतीक, एज अ सिंबॉलिक उसने वो रूप बनाए। और फिर उस भगवान का हम क्या करते हैं? हम भगवान को देखने जाते हैं क्या? नहीं। हम भगवान को मिलने जाते हैं क्या? नहीं। हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं। दर्शन क्या होता है? आंखें खोल के जैसा है वैसा देखना। लक्ष्मी जी समृद्धि की प्रतीक है, या तो फिर सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है, तो उसको उसके परफेक्ट रूप में देखना, तो हम दर्शन करते हैं। तो वो कोई गुस्सा विस्सा कुछ, ये सब कहानियां क्यों बनाई? क्योंकि सर्वसाधारण व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता। जैसे मोस्ट कॉमन ऑल ओवर इंडिया सत्यनारायण की पूजा, लीलावती, कलावती, फिर वो उसने प्रसाद नहीं लिया इसलिए उसकी बोट पानी में चली गई और सारा नुकसान हो गया, फिर जाके उसने पूजा की, फिर व्रत लिया। ये लोगों को जागरूक करने के लिए, टू मेक पीपल अवेयर दैट डोंट ब्रेक योर प्रोमिसेस, टू मेक पीपल अवेयर दैट व्हेन यू नीड टू डू समथिंग, यू नीड टू डू समथिंग। उसके बाद में अभी और भी बहुत उसको रिलीजियस, धार्मिक, फिर बहुत कुछ उसको बहुत अलग अलग रूप रंग आ गए, वो बात अलग है। कोई भगवान कभी नहीं कुछ करता। सोसायटीला नियमात बांधलं नाही तर अंधाधुंद जास्त वाढेल, हाँ, या भीतीने जो विद्वान त्यांनी हे नियम बनवले. हाँ, so we created the stories, we created everything. We are the creators. We have created this world. Why only the world? We have created the whole universe. Our collective consciousness will create a belief system. फिर उसमें से हम उनको या तो गुजराती, मराठी ऐसा बोलेंगे, या तो हिंदू, मुस्लिम जो भी है ऐसा सब बोलेंगे हम।
फिर वो बाद में उसमें कैटेगरीज बना देंगे हम। हाँ। बट बेसिकली वी आर जस्ट अ कलेक्शन ऑफ, क्यों कहते हैं कि सब गुजराती बिजनेस वाले ही होते हैं, मारवाड़ी ऐसे ही होते हैं, पंजाबी वैसे ही होते हैं, मराठी, सबके बारे में कॉमन स्टेटमेंट्स बनता है ना। वो कॉमन हाँ। स्टेटमेंट्स क्यों बनता है? क्योंकि दैट ग्रुप ऑफ पीपल, सबका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक जैसा है, इसलिए वो एक कॉमन ट्रेट या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। उनका समकृति की वजह से संस्कृति उनकी सेम हो जाती फिर है। वो संस्कृति बन जाती है, अमेरिकन वैसे, यूरोपियंस वैसे, फिर वो संस्कृति बन जाती है। बिकॉज मेनी पीपल आर इन द सेम कॉन्शियसनेस। हमको क्या समझना है, कॉन्शियसनेस कौन सा है? हाँ। मैं हूं, ये मेरा कॉन्शियसनेस है। अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस अवेयरनेस जो है, किन किन चीजों का है? तुम इतना से भी देख सकती हो, इतना से भी देख सकती हो, तुम्हारा दृष्टिकोण कितना भी ब्रॉडन अप कर सकती हो, सही। right? But ultimately, what is everything? Everything is consciousness. You are aware that you are. I am aware that I am. You and me are bodily different, mind से different, so many things से different. But consciousness is the same. तो common factor सब में क्या है? Consciousness है, alright? और जो कहानियां तू पूछ रही है वो कोई काली माँ, जो क्रोधित, या दुर्गा जो हाँ। डोमेस्टिकेटेड है, हाँ। किसी का रुद्र रूप है, किसी का सौम्य रूप है, दिस वी हैव क्रिएटेड फॉर द जनरल पब्लिक टू फॉलो। वरना लाइक स्वाति सेड, ती पीपल, गुणांवर आधारित कहाणी आहे मला असं वाटतं. गुण आणि त्या गुणांच्या पुढे जायचं आपलं. हो, बट एवरीथिंग इज त्रिगुणात्मक, दैट हा ऑल्सो, हा बट दे आर स्टोरीज which we created to keep the society together. Yeah, all right. चलो रुकते हैं, हाँ, ओके। धन्यवाद आरती जी. थँक यू. ओमकार म्हणूया. ओम शांती शांती शांती. हरि ओम तत्सत.